संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, जिनके पिता विट्ठल पंत और माता रुक्मणी जी हुई, महाराष्ट्र के महान संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की बात आपको सुना रहा हूँ। इनके पिता के घर कोई बालक नहीं हुआ था, तो अपनी पत्नी से बात करते हुए वह घर बार छोड़ करके अब गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संत के चरणों में चले गए। एक बार विट्ठल पंत जी के गुरुजी महाराष्ट्र भ्रमण के लिए आए थे, तो उस समय रुक्मणी माता उनसे मिली, तो गुरुजी ने उन्हें आपके घर बालक होगा ऐसा आशीर्वाद दे दिया। तब उन्होंने कहा कि मेरे पति विट्ठल पंत जी आप ही के पास हैं, वह गृहस्थाश्रम को छोड़ चुके हैं। गुरु के कहने पर विट्ठल पंत जी दोबारा गृहस्थाश्रम की ओर बढ़ चले। जब वे गृहस्थाश्रम को बढ़े तो जो समाज था वह उन्हें अपना नहीं रहा था। उनका कहना था कि अब ये अपवित्र हो चुके हैं, अब ये ब्राह्मण नहीं रहे। तो समाज ने उन्हें ठुकरा दिया। तो विट्ठल पंत और रुक्मणी माता जी त्रिवेणी में जाकर के समाधि ले लेते हैं, जल समाधि ले लेते हैं। अब बालक घर पर अकेले थे, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, किसी का सिर पे साया नहीं, लेकिन समाज ने फिर भी उन्हें नहीं अपनाया। तो एक बार संत ज्ञानेश्वर जी महाराज अपने आप को ब्राह्मण घोषित करने के लिए, अपने आप को शुद्ध ब्राह्मण घोषित करने के लिए एक जगह जाते हैं। वहां पर ब्राह्मण उनका उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे मुख से वेदों के श्लोक सही नहीं लगते। तो ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि मेरे मुख से चाहे श्लोक अच्छे नहीं लगते, लेकिन समस्त कुल, समस्त ब्रह्मांड ईश्वर की संतान है और सभी और ईश्वर ही ईश्वर है। तो ब्राह्मण कहते हैं अगर सभी और ईश्वर ही ईश्वर हैं, तो ये सामने जो भैंसा बैठा है, क्या इसमें भी ईश्वर है? क्या इसमें भी तुम हो? वे कहते हैं हर जगह मैं ही मैं हूं। तो ब्राह्मण उस भैंसे के ऊपर 2-4 डंडों से प्रहार करता है, और चमत्कार की बात ऐसी होती है कि ब्राह्मण को पड़ने वाले डंडे अब ज्ञानेश्वर जी महाराज जी की पीठ पर फेंक देते हैं। उस समय संत ज्ञानेश्वर जी महाराज उस भैंसे को बोलते हैं कि वेद का पाठ सुनाओ। तो वह भैंसा वेद के श्लोक पढ़ने लग पड़ता है। ऐसे महान संत हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज, जिनके कहने पर जानवर भी वेद के उच्चारण, श्लोक